नमस्कार, आप डॉक्टर पूजा छिंपा के साथ आर्बिट्रेशन पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर 6 में हैं, जो सेक्शन 28 से 33 तक है। अवार्ड का बनाया जाना और टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब हम इस सीरीज में सेक्शन 31 देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यह सेक्शन अवार्ड को कैसे बनाया जाना है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी जाएगी और किस तरह से क्या लाइन वाइज लिखा जाएगा, सेक्शन 31 में दी गई है। इसका हेडिंग है माध्यस्थन पंचाट का प्रारूप एवं अंतर्वस्तु, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो यह अवार्ड लिखित में होगा और ट्रिब्यूनल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। यानी अगर क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव में भी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या अवार्ड मौखिक हो सकता है, इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 31 का सब सेक्शन 1 कहता है कि अवार्ड लिखित में निर्मित किया जाएगा और यह किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, यह ट्रिब्यूनल के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। फिर अगर एक से अधिक सदस्य हैं तो किनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, कौन कौन इसे साइन करेगा। तो एक से अधिक होने पर बहुमत के जो हस्ताक्षर हैं, बहुमत द्वारा जिन्होंने निर्णय दिया है, उन सबके सिग्नेचर होने जरूरी हैं और यह पर्याप्त होगा कि बहुमत द्वारा सिग्नेचर हो जाए। यानी 5 सदस्य ट्रिब्यूनल में है, उनमें से 3 द्वारा निर्णय दिया गया है और 2 द्वारा उस निर्णय के सपोर्ट में उस पक्ष में निर्णय नहीं दिया गया है, तो यह कहेंगे बहुमत द्वारा निर्णय दिया गया है 3 द्वारा। तो उन 3 सदस्यों के हस्ताक्षर किए जाने ही पर्याप्त होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और पंचाट में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। यह एक इम्पोर्टेंट सबसेक्शन देखते हैं कि अवार्ड में उन कारणों को लिखा जाएगा जिसके आधार पर पंचाट दिया गया है। इसका अपवाद है कि कारण कब नहीं लिखे जाएंगे, जब पक्षकार इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि कारण नहीं लिखे जाएंगे तो कारण नहीं लिखेंगे। और यह सेक्शन 30 में जब अवार्ड सहमत टर्म्स के आधार पर आधारित है, तब हम कहेंगे कि कारण नहीं लिखेंगे। इसको थोड़ा समझते हैं कि कारण लिखा जाना क्यों जरूरी है। क्योंकि सकारण निर्णय जो होता है वह 2 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक तो यह है कि यह मनमानेपन को रोकता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन दिया गया है अगर उसमें कारण लिखा गया है तो हम उसको पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा इस आधार पर यह डिसीजन दिया गया है, तो हमें यह समझ आएगा कि हाँ डिसीजन सही है या गलत। और फिर कि निर्णय की प्रक्रिया में जो है औचित्य क्या है, उस औचित्य की सीमा को भी हम आश्वस्त हो सकते हैं कारण को जान करके। तो कारण होने पर पंचाट और स्पष्ट होता है, पक्षकार और अधिक सेटिस्फाइड होते हैं और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का भी एक अभिन्न अंग है क्या, कि निर्णय के कारण दिए जाना। तो इस तरह से जो यह सबसेक्शन है, यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को एक विधिक मान्यता भी प्रदान कर रही है। और कारण बहुत गम्य होने चाहिए, बहुत टिपिकल रूप से कारणों को नहीं लिखा जाना चाहिए और बहुत अधिक विस्तार से भी नहीं होने चाहिए। बस इतना है कि पक्षकार उसे समझ लें और वे सेटिस्फाइड हो जाए। अब देखते हैं कि उस पे अवार्ड पे क्या डेट होगी, है ना। तो अवार्ड जिस दिन अवार्ड दिया गया है उसकी उस पे डेट लिखी जाएगी, वह तिथि लिखी जाएगी और स्थान लिखा जाएगा, दिनांक और स्थान। ठीक है, तो स्थान कौन सा होगा, जो सेक्शन 20 में हमने देखा कि मध्यस्थम का स्थान जो हमने सेक्शन की थी, जो स्थान को निर्धारित किया गया था वह स्थान लिखा जाएगा और उसी स्थान पर अवार्ड बनाया गया है ऐसा माना जाएगा।
तो यह सब जब प्रक्रियाएं हो जाती हैं ये, तो हस्ताक्षरित जो कॉपी होगी वह पक्षकारों को दी जाती है। एक ये भी है पॉइंट कि क्या इंटरिम अवार्ड ट्रिब्यूनल जारी कर सकता है, कि जी हाँ, इंटरिम अवार्ड भी ट्रिब्यूनल कार्रवाई के दौरान कभी भी जारी कर सकता है, ऐसे सभी मामलों पर जिसमें वह इंटरिम अवार्ड जारी करने का हकदार होता है, वह अधिकारी होता है ट्रिब्यूनल, कि वह इंटरिम अवार्ड जारी कर सकता है। अब हम सबसेक्शन 7 देखते हैं। ये है इंटरेस्ट रेट के बेस पे। इंटरेस्ट रेट क्या होगी यह स्पष्ट इस सबसेक्शन में किया गया है। उसके ए पॉइंट में वह इंटरेस्ट होगा जो कि कोर्स ऑफ एक्शन जब अराइज हुआ है उस डेट से लेके जब अवार्ड दिया गया है, उस डेट के बीच की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, वो 7A में है, और जो 7B दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, वह उस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है जो अवार्ड दिया गया उस तिथि से लेके भुगतान किया गया है उस तिथि तक क्या रेट होगी, उसको 7B में है। तो एक बार 7A देखते हैं हम, कि जब अवार्ड धन की संदाय के लिए हो, यानी कि कोई राशि पेमेंट करने के संबंध में अवार्ड जारी किया गया है, तो उस धनराशि के साथ साथ उस इंटरेस्ट का भी जिक्र लिखा होगा, उस ब्याज का जिक्र होगा, और किस दर से वह ब्याज लागू होगा वह सब स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। कौन सा ब्याज, जब कोर्स ऑफ एक्शन अराइज होता है उस डेट से लेकर जब अवार्ड जारी किया जाता है उस डेट तक का ब्याज की क्या रेट होगी, वह 7A में लिखा जाएगा। 7A में दिया गया है कि वह अवार्ड में लिखा जाना आवश्यक है। अब 7B कहता है कि अवार्ड की तिथि से भुगतान करने की तिथि तक जो ब्याज दर होगी वह 18% होगी। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं कि 7A में ब्याज रेट जो कोर्स ऑफ एक्शन से लेके अवार्ड की तिथि तक की इंटरेस्ट रेट ट्रिब्यूनल तय करता है, और जबकि ये जो ब्याज दर है अवार्ड तिथि से लेके भुगतान की तिथि तक, यह 18% यह एक्ट द्वारा ही तय कर दिया गया है। फिर है व्यय के संबंध में, सबसेक्शन 8 कह रहा है व्यय के संबंध में, यह कहता है कि जब तक कि अन्यथा करार नहीं हो जाता है, यानी कि अगर करार किया गया है उस करार के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, नहीं तो 31(8) के तहत जो भी व्यय के संबंध में है वह दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो खर्चे जो होते हैं मध्यस्थम में, जो खर्चे होते हैं उनको कौन तय करेगा, उनको ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाएगा। तो ट्रिब्यूनल कौन कौन से खर्चों के संबंध में निर्देश देगा, मतलब खर्चों के संबंध में क्या क्या निर्देश देगा, कि खर्च को लेने का हकदार कौन होगा, खर्च भुगतान कौन करेगा, मतलब भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा, और कौन उस जो खर्चे का भुगतान है कौन लेगा, ये दो बातें बताएगा। साथ ही वह खर्च की जो व्यय की धनराशि है वह भी तय करेगा, और उस खर्च की धनराशि का भुगतान किस ढंग से किया जाएगा वह भी यह तय करेगा। इसमें एक बात हम देखते हैं कि खर्च का मतलब क्या है, व्यय जो व्यय है उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या शामिल है। इसमें जो मध्यस्थम और साक्ष्यों की जो खर्चे होते हैं वो सब शामिल है, विधिक शुल्क जो है वो भी शामिल है, और किसी संस्था के कोई पर्यवेक्षण के लिए कोई संस्था के प्रशासनिक शुल्क है, प्रशासनिक सहायता ली गई उसके शुल्क शामिल है, और कार्रवाइयों के अवार्ड बनाने के जो भी खर्चे लगे हैं वो सब इस अवार्ड में शामिल, उस व्यय में शामिल किया गया है, और इसे
हम अवार्ड में स्पष्ट रूप से अंकित करके ट्रिब्यूनल यह तय करेगा कि किस पक्षकार को यह खर्चा भुगतान किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा और कौन इसको प्राप्त करेगा। इस तरह से आप देखते हैं कि जो सेक्शन 31 है वह अवार्ड का फॉर्मेट स्पष्ट रूप से तय करती है कि लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा और बहुमत के हस्ताक्षर होंगे। उन सभी कारणों को लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, स्थान प्लेस लिखा जाएगा और हस्ताक्षरित प्रतिलिपि दी जाएगी। साथ में इंटरेस्ट रेट भी पूरी तरह से तय होगी और क्या क्या खर्चे होंगे और खर्चों का किस तरह से, कितने खर्चे होंगे, किस तरह से कौन निर्वहन करेगा, वो सब चीजें लिखी जाएगी और खर्च दिए जाने का ढंग वगैरह सभी चीजें सेक्शन 31 में इंक्लूड करते हुए बहुत अच्छी सेक्शन बनाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।